हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। मैं हूं अंजलि प्रताप और आज आपके लिए सेशन लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विथ रिस्पेक्ट टू नाबार्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर। सो आई होप आप लोगों ने स्ट्रैटेजी की सेशन जो है वो देखी होगी एंड आई होप यू हैव सर्टेन आइडिया नाउ इन योर माइंड कि किन किन तरीक़ों से जो है ना हम अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को और भी ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं एंड खुद को अपने स्ट्रेंथ पॉइंट के ऊपर काम करें एंड कैसे वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करके उनको भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो इन टुडेज वीडियो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 वीक स्टडी प्लान। अभी जितना टाइम है हमारे पास हम इसका मैक्सिमम यूसेस कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी पता है, अगर मैं वीक का प्लान आपको बताऊं तो नाउ यू पीपल कैन हैव अ फुल प्रूफ प्लान which is going to be let's say short thing for your प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि फ़िलहाल आप स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं अपने आगे आने वाले दिनों को। ओके एवरीवन, एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट हाउ एग्जाम बी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट जर्नी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वीक 1 एवरीबडी। तो आप सभी जानते हैं 3 चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर एसे, सेकेंड वन इज़ आवर प्रेसी एंड थर्ड वन इज़ आवर लेटर। ठीक है, तो हमारा जो भी काम है हम ऐसा नहीं करेंगे दैट वीक 1 इज़ ओनली डेडिकेटेड टू एसे, सेकेंड वीक में हम प्रेसी करेंगे, थर्ड वीक में लेटर करेंगे। नो स्टूडेंट्स, वी डोंट नो राइट एज ऑफ नाउ। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रिपरेशन को हमें पता नहीं होती है कि ऐसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्रेसी हमारा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है या लेटर राइटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकती है। सो हमें फ़िलहाल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पे सो दैट वी अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों के ऊपर हम एक साथ काम कर सकें, जैसा कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ अभी हमको बेसिक्स देखनी है वीक 1 में। अभी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर वाइज मैं अपने जो पीस ऑफ राइटिंग है उसे कैसे लिखूं, उसे और भी आगे जाके मुझे इफेक्टिव बनानी है। तो पहले मुझे फाउंडेशनल आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और लर्न अबाउट द एसे स्ट्रक्चर। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is a good introduction, what are the different elements of a body, how are we going to conclude our essay. So that comes with respect to your essay. Second one is about प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले टेक्निक समझनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल तभी उभर कर आता है जब आपको ये टेक्निक पता हो दैट आखिर प्रेसी राइटिंग में हमें करनी क्या है। ओके, क्लैरिटी मेंटेन करनी है, कोहेरेंस मेंटेन करना है, ब्रेविटी मेंटेन करनी है। फिर आती है बात हमारे प्रैक्टिस पार्ट की। लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट इटसेल्फ, आपको मैंने स्ट्रैटेजी सेशन में भी बताया था कि आप सीधे शॉर्ट पैसेजेस या न्यूज़पेपर के किसी एडिटोरियल्स या ब्लॉग्स को आप ले सकते हैं और उसके ऊपर समराइजिंग करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे लेटर के डिफरेंट पैटर्न को यानी फॉर्मेट को समझने की, और पहला मॉक टेस्ट आइडियली हमें अटेम्प्ट कर लेना है वीक 1 में स्टूडेंट्स, सो दैट हमें एक आइडिया तो मिले कि हम टाइम कितना ले रहे हैं, है ना, हम किस पार्ट को अच्छे से लिख पा रहे हैं और किस पार्ट को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, राइट। देन वी विल मूव टुवर्ड्स वीक 2। वीक 2 में हम कोशिश करेंगे हम फॉर्डर मटेरियल्स को रेफर करें। यू विल गेट एन एंटायर फॉर्डर मटेरियल ऑन एसे टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उससे एक आइडिया ले लीजिए कि इफ़ द topic is on, let's say, a climate crisis. Okay, so what are the different things which we need to add in? Okay, then comes about your longer and more complex passages. अगर आपने वीक 1 में छोटे छोटे passages प्रैक्टिस किया है प्रेसी को लेके, तो इस बार थोड़ा उसका लेंथ बढ़ाइए। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि 500 to 600 वर्ड्स के जो आपके पैसेज हैं वो रहें। प्रेसी राइटिंग हमेशा 1/3 लेंथ का लिखा जाता है, तो आइडियली आप 600 वर्ड्स के अंदर डोंट क्रॉस 600 वर्ड्स, क्योंकि उससे ज़्यादा लंबे पैसेज आपको नहीं आएंगे। ट्राई टू बी देयर बिटवीन 450 to 600 वर्ड्स का पैसेज एंड दैट विल बी एन आइडियल वन जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। फिर अच्छे सैम्पल्स आप पढ़े, मॉडल आंसर्स पढ़े। इफ़ यू आर देयर ऑन iExamB प्लेटफॉर्म पे भी आप जाएँ, बहुत सारे आपको जो है ना लेटर के सैम्पल्स मिलेंगे, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, दोनों के ही आपको सैम्पल मिलेंगे, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट कैसा रखना। स्टूडेंट्स, एज आई हैव हाईलाइटेड एंड आई एम रीआइटरेटिंग इट अगेन दैट फॉर्मेट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लेटर। इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे, इसके ऊपर मार्क्स कटेंगे भी। एंड वीक 2 तक हमें 2 मॉक टेस्ट लगा देना, मतलब दूसरा मॉक टेस्ट जो है वो हमें यहाँ अटेम्प्ट कर लेना है।
देन जाहिर सी बात है अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर की जो फीडबैक है वो भी एनालिसिस करते रहनी है, राइट। हम उसे छोड़ नहीं देंगे दैट आई हैव अटेम्प्टेड वीक 1 का मॉक टेस्ट एंड नाउ आई एम फ्री, भाई वहीं से काम आपकी शुरू हो रही है, ओके। चलिए वीक 3 के हमारे टास्क क्या क्या हैं, क्या क्या करना है हमें। इस बार हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बट अंडर टाइम्ड कंडीशंस एवरीबडी। एंड व्हाई ओनली ऐसे, आई वुड रिकमेंड यू प्रेसी राइटिंग या लेटर राइटिंग, ये सारे अब जो आप प्रैक्टिस करेंगे ये भी आप टाइमर में लगा के करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको टाइम के अंदर चीज़ें कंप्लीट करनी है और वर्ड लिमिट के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दीज टू थिंग्स लाइक लॉट ऑफ पीपल गेट मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड वाले वे में आ जाता है, बट आप कोशिश करेंगे कि आप इस चीज़ का शुरुआत से ध्यान रखें, ओके। As I said, we need to analyze our mock test responses so that we understand कि कुछ गलतियाँ हमारी बार बार हो रही हैं, कुछ गलतियाँ हम जो है ना शायद बस ओवरलुक कर दे रहे हैं, और मे बी हम अगर प्रूफ रीड करें बढ़िया से अपने ऐसे को तो शायद देर आर सम मिस्टेक्स विच कैन बी करेक्टेड, राइट। सो वी कैन एक्चुअली प्ले विथ आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इफ वी बेसिकली एनालाइज आवर मॉक वेल, ओके। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें फीडबैक जो मिलते हैं उसे प्रोवाइड करनी है। हम जो यहाँ फीडबैक आपको देते हैं, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि हम कैसे आपको आइडिया देते हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइटिंग एन एसे, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर वर्ड लिमिट, आर यू क्रॉसिंग दैट और यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको पता चलेगा कि मेरे अगर 2 मार्क्स यहाँ पे कटे हैं, सो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। आप लैंग्वेज आपने कैसे लिखी है, ग्रामर के मिस्टेक्स आपके हाईलाइट होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो गई, तो वो आपके हाईलाइट भी होंगे और उसके करेक्शंस भी आपको दिए जाएंगे। एंड बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड ग्रामर, लेट्स से इफ़ यू आर स्कोरिंग 5 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो वो भी आपको वहाँ हाईलाइट करके दिया जाएगा। अगेन लास्ट वन विच इज़ कंटेंट पार्ट, की कंटेंट आपने कैसा लिखा है, व्हाट ऑल कंटेंट में हम और क्या ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये सारे फीडबैक आपको पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, काफ़ी डिटेल में रहता है। दैट्स वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि आप वो फीडबैक्स पे इस काम कीजिए। इसीलिए 3rd वीक तक आपको तीसरा मॉक टेस्ट भी लगा देना है, ओके। सो नाउ इफ़ यू सी वीक 3rd के एंड पर आपने 3 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं एंड यू हैव 3 बेसिक फीडबैक्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कौन से पार्ट में आप सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कौन से पार्ट में आप टाइम ज़्यादा ले तो रहे हैं बट गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, ओके। मॉक टेस्ट 3 तक आपको ये आइडिया आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अब बारी आती है हमारे लास्ट एंड फाइनल वीक की। हियर यू हैव टू अटेम्प्ट बेसिकली 2 मॉक्स। तो वीक की शुरुआत में आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल द फीडबैक्स जो आपको पहले मिल चुकी है। तो फीडबैक 4 विल एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल। इवन फीडबैक जो आपका 5 का मिलेगा शायद उसके बाद उतना टाइम ना बचे आपके पास, बट दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द थिंग्स जो आपने पहले देख रखी है। जैसे ऐसे के आपने स्ट्रक्चर अगर देखे हैं, लेटर राइटिंग अगर फॉर्मेट देखी है, तो 5th वाला मॉक टेस्ट ना समझिए दिस विल जस्ट स्ट्रेंथन योर रिवीजन जो आपने कर रखा है, ठीक है। ये लास्ट वीक में स्टूडेंट्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, है ना। कोई नई चीज़ से एक्सपेरिमेंट अगर आपको करनी है तो वो आप वीक 3 के एंड तक कर लें, ठीक है। फिर बस आपको फाइन ट्यून करना है अपनी राइटिंग स्किल्स को। लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, तो आप एक दिन लेकर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स हैं ना वो फटाफट देख लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर डूइंग मिस्टेक्स इन टेंसेस, तो टेंस का जो है ना फटाफट से एक बार रूल हमने देख लिया। तो अब ये लास्ट वीक में ना हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द फीडबैक एंड वी विल जस्ट फोकस ऑन फाइन ट्यूनिंग द थिंग्स एवरीवन, ओके। और जाहिर सी बात है अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, आई वुड सजेस्ट 1 दिन पहले माइट नॉट बी अ गुड आइडिया, 2 दिन पहले हम एक फाइनल रिवीजन कर लेंगे, हम अपने फीडबैक्स को पढ़ लेंगे एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऐसे के जो भी हैं आपके पास आप उसे देख लेंगे, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट एक बार वापस देख लेंगे, एंड प्रेसी राइटिंग के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं जैसे कि वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ऑलवेज प्रोवाइड अ टाइटल टू योर प्रेसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या जो नोट्स आपने बना रखे हैं बस एक बार इसे एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले आपको कर लेना है स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रोड मैप गाइज, ये मैंने अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। इसमें आप बेसिकली डिफरेंट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया
कि अभी लास्ट वीक में हम कोई एक्सपेरिमेंट करने से बचेंगे. वॉट एवर एक्सपेरिमेंट वी कैन डू, ये फर्स्ट 3 वीक्स में हम करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स. एंड ऑन iExample प्लेटफॉर्म, एज आई सेड दैट यू विल बी गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड फीडबैक ऑन योर ऑल मॉक टेस्ट. तो पहला मॉक टेस्ट, जो पहला 3 मॉक टेस्ट है, वो आप सही समय पर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपके पास सही समय बचे उन फीडबैक्स पे रिफ्लेक्ट करने का. बट इफ़ यू आर प्लानिंग सारे मॉक टेस्ट मैं लास्ट वीक में दूं, तो आप समझ ही सकते हैं फिर कितने ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहे होंगे आप, राइट. सो आई होप दिस सेशन वुड हैव गिवन यू सम आइडिया कि कैसे हम अपने आगे की जो रोड है वो हम किस तरीके का डायरेक्शन वहाँ पे ले सकते हैं. Feel free to ask any doubt, guys, if you have on this video towards the comment section. We will be more than happy to revert there. Okay. So thank you once again. Let's meet again in another video. Thank you, everyone. Bye bye.